डियर लिसनर्स, 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर से बनी एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर रखती है जो कि फ्लेक्सिबल है और इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स और बाकी डिफरेंट कंपोनेंट्स मोज़ेक की तरह एम्बेडेड होते हैं और इसी वजह से इसे हम नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। यहाँ पर फ्लूइड का मतलब है डियर लिसनर्स कि ये मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि ये मूव कर सकती है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो मूव करते हैं। और यहाँ पर मोज़ेक का मतलब ये है कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स और बाकी डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पर एम्बेडेड हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको विद डिटेल विद डायग्राम डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है उनकी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर की। एक लेयर आपको ऊपर नजर आती है और एक लेयर आपको नीचे नजर आती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर लिसनर्स कि जो फास्फोलिपिड है इसके दो पार्ट हैं, एक इसका हेड है और दूसरी इसकी क्या है, टेल्स हैं। जो हेड है इसका डियर लिसनर्स ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है कि ये वाटर लविंग है, सो इसीलिए ये क्या करता है, आउटर साइड पे फेस करता है। एक साइड इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होती है और दूसरी साइड इसकी साइटोप्लाज्म की तरफ होती है। ओके, ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है। सो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ये हमारे पास क्या है, फास्फोलिपिड है। ये इसका हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक है। ओके, और ये इसकी टेल्स हैं जो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर रिपेलिंग है, वाटर से नफरत करती हैं और ये क्या है, इनर साइड पे है, वाटर से दूर है। सो ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है और यहाँ पर भी क्या है, वाटर प्रेजेंट है। जो इसके हेड हैं ये वाटर की तरफ फेस करते हैं यानी कि वाटर से लव करते हैं और जो इसकी टेल्स हैं वो इनर साइड पे हैं यानी कि वाटर को रिपेल करती हैं। सो इसी तरह से इनकी अरेंजमेंट है और डीएलएसएस यही जो अरेंजमेंट है ये इस मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल बनाती है। नेक्स्ट डीएलएसएस हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो यहाँ पर इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स नजर आती हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं डियर लिसनर्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर डीपली एम्बेडेड हैं, डीपली प्रेजेंट हैं और कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं और इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी भी हैं जो कि इस पूरी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। टॉप से लेकर बॉटम्स तक ये जो प्रोटीन प्रेजेंट हैं इनको नाम दिया जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन का। ये जो प्रोटीन आपको नजर आती हैं डियर लिसनर्स ये यहाँ पर एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल काम करती हैं। कैरियर सिस्टम है सेल का, एज अ रिसेप्टर भी एक्ट करती हैं, एज अ एंजाइम भी ये अपना रोल प्ले करती हैं और सेल एडहिजन में भी इनका रोल है। नेक्स्ट हम अगर चैनल प्रोटीन की बात करें, ये आपको नजर आती हैं जो कि क्या है, चैनल प्रोटीन है। तो ये आयंस की ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम पोटाशियम जो है उसको अगर सेल के अंदर लेके आना हो या फिर उसको सेल से बाहर भेजना हो तो वो काम कौन करता है, चैनल प्रोटीन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन की जो कि यूजुअली कहाँ पर मिलती हैं, साइटोप्लाज्म वाली साइड पर मिलती हैं और इनका बेसिकली रोल क्या है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, साइटोस्केलेटन से अटैच्ड होती हैं। इसके अलावा सिग्नल ट्रांसमिशन जो है वो इनका बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये हमारे पास जो बेसिक प्रोटीन्स हैं उनका फंक्शन आ जाता है। सो इन नोट्स के अंदर भी डियर लिसनर्स आप पढ़ सकते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जो आज के लेक्चर है वो हम इस इंपॉर्टेंट डायग्राम के जरिए डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द सेल, जिन्हें आईडी कार्ड ऑफ द सेल भी कहा जाता है। दैट आर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड अगर आपस में मिल जाएं तो इनसे बनता है ग्लाइकोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन अगर आपस में मिल जाएं तो इनसे बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। इनके बेसिकली फंक्शन डियर लिसनर्स ये होते हैं कि ये सेल रिकॉग्निशन में, इम्यून रिस्पांस में और सेल कम्युनिकेशन में सेल की हेल्प करते हैं। और यही वजह है कि बॉडी के बाहर से अगर कोई सेल बॉडी के अंदर जाता है, जैसे कोई फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह अगर बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको डिफरेंशिएट करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर लिसनर्स कोलेस्ट्रॉल की, जो कि इस पूरा सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको जगह जगह पर नजर आएगा। डियर लिसनर्स जो कोलेस्ट्रॉल है इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। अगर टेम्परेचर लो होगा तो ये सेल को जमने से यानी कि सॉलिड होने से बचाता है और अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो ये सेल की जो एक्सेस मूवमेंट है उसको कम करता है यानी कि कंट्रोल करता है। सो यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है ये एज अ फ्लूइडिटी को मेंटेन करना इसका बेसिकली काम है। और लास्ट में डियर लिसनर्स हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उनको डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि इट कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड लीव द सेल, कौन सी चीजें सेल के अंदर आएंगी और कौन सी बाहर जाएंगी। इट प्रोटेक्ट्स द सेल्स इंटरनल कंटेंट्स, सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी सेल ऑर्गेनल है उनको प्रोटेक्ट करना। हेल्प सेल्स कम्युनिकेशन विद ईच अदर, बाकी सेल के साथ कम्युनिकेट करना।
इट रिकॉग्नाइजेज एंड इंटरेक्ट्स विद अदर सेल, बाकी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना। इट कीप्स इनसाइड सेपरेट फ्रॉम आउटसाइड, इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखना। मेंटेन्स द सेल शेप एंड सपोर्ट, इट अलाउज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट, जैसा कि हमने सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसी वजह से कहा है। सो ये था हमारे पास डियर लिसनर्स आज का लेक्चर, जिसमें हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।